मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझी। आज हम करेंगे अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिकली टू अप्रोचेस होती हैं। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन मॉडर्न अप्रोच। अब हम एक एक करके दोनों अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया दो अप्रोचेस होती हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। चलिए आइए हम आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, वो अराउंड 20th सेंचुरी हमारी डेवलप हुई थी। मतलब 1950 से जो पहले की अप्रोच है, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। 1950 के बाद की जो सी अप्रोच आएगी वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। अब देखो, जो ये अप्रोच है, ये क्या समझती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसीडर ओनली कॉरपोरेशन फाइनेंस। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कहाँ यूजफुल थी, सिर्फ कंपनीज के फाइनेंस को मैनेज करने को लेकर। ठीक है। और इस अप्रोच के अंदर जो मेजर टास्क थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो क्या थी, सिर्फ प्रोक्योर करना फंड, मतलब फंड को अरेंज करना और एडमिनिस्टर करना। इसके अलावा उसे एफिशिएंटली यूज़ करना इस अप्रोच का पार्ट नहीं था। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, दैट इज ओनली टू प्रोक्योर एंड एडमिनिस्टर द फंड, नॉट एफिशिएंटली यूज दिस। क्लियर। अब देखिए, तीन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को लेकर। सबसे पहले कहाँ कहाँ से फंड्स अरेंज करते, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, जो उनसे हमारे लार्ज हब्स होते हैं, लार्ज जैसे आईडीबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, हमारा हो गया एलआईसी, जीआईसी, जहाँ से फंड्स और लार्ज क्वांटिटी में अरेंज करते हैं, वो सोर्सेज देखे जाते थे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर दिए जाते थे फंड्स इकट्ठा करने के लिए। और वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू भी किए जाते थे, वो कैपिटल मार्केट में इशू किए जाते थे। उसके बाद लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। रिलेशनशिप देखा जाता था लीगल और अकाउंटिंग की, क्या रिलेशनशिप है बिजनेस के बीच में और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो मैंने क्या बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच का ओरिजिन कब हुआ, नियर अबाउट अराउंड 20th सेंचुरी, इट मीन्स बिफोर 1950। ये जो अप्रोच थी वो किसे कंसीडर कर रही थी, कॉरपोरेशन फाइनेंस को। क्लियर हुआ। इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ प्रोक्योर करना फंड और फंड को एडमिनिस्टर करना। तीन चीजें ध्यान में रखी जाती थी फंड्स को प्रोक्योर करने को लेकर, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आगे हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए, जो फर्स्ट लिमिटेशन है, दैट इज वन साइडेड अप्रोच। जो हमारी ये अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये किसे इंपॉर्टेंट देती थी, सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को इंपॉर्टेंस देती थी। और इग्नोर किसे करती थी, एफिशिएंट कैसे यूटिलाइज करना है फंड को, उसे इग्नोर कर दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट है मोर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कॉरपोरेशन। यहाँ पर जो अटेंशन पे करी गई वो किसके फंड्स को प्रोक्योर करने को लेके की गई, कंपनीज के। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर को इग्नोर कर दिया, पार्टनरशिप फॉर्म को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मोर इम्पोर्टेंस टू स्पोरेडिक इवेंट्स। तो इन्होंने इंपॉर्टेंस किसी दी, स्पोरेडिक इवेंट्स को, वो भी कॉरपोरेशन के। कैसे, यहाँ पर जो फंड्स अरेंज किया जाता था जनरली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम के लिए, जब कंपनी मर्ज होगी, मर्जर के टाइम कंसोलिडेट होती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ, देन वी नीड टू अरेंज फंड एंड रीऑर्गेनाइज करते हैं अगर हम कंपनी को। डे टू डे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के फंड को, मतलब शॉर्ट टर्म हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे बिल्कुल ही इग्नोर मोड पर डाल दिया गया। ठीक है। यहाँ पर जो बड़े बड़े स्पोरेडिक इवेंट्स थे, जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है किसी कंपनी का, तब तो फंड्स को अरेंज कर रहे हैं। उसके अलावा फंड्स की नीड पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो एम्फेसिस डाला गया, दैट इज ओनली ऑन लॉन्ग टर्म फंड। वर्किंग कैपिटल फंड्स को इसके दायरे के बिल्कुल ही बाहर रखा गया। तो क्या क्या वन साइडेड अप्रोच क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फंड्स के प्रोक्योरमेंट पर ध्यान दिया गया, उसके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर जो ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंपनीज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर डाला गया, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दी गई, स्पोरेडिक इवेंट्स को, बाकी चीज़ों को इग्नोर
और जो ज़्यादा इम्फेसिस था वो किस पे डाला गया, लॉन्ग टर्म फंड्स पर, शॉर्ट टर्म फंड्स को इग्नोर कर दिया गया, मतलब शॉर्ट टर्म फंड और वर्किंग कैपिटल को इसके दायरे से बाहर रखा गया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन, जो आज भी हमारी यूज़ होती है। अब मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगा लीजिए या फिर फाइनेंस फंक्शन। देखिए यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ इस अप्रोच का। ये जो मॉडर्न अप्रोच थी ये कब डेवलप हुई, बिफोर 1950 कौन सी अप्रोच डेवलप हुई थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। आफ्टर 1950 कौन सी अप्रोच हमारी डेवलप हुई, मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच किन किन चीज़ों को ध्यान में रखती थी, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो दायरा था, स्कोप ट्रेडिशनल अप्रोच में लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर उसे बढ़ा दिया गया। यहाँ पर ब्रॉडर एंड एनालिटिकल व्यू पॉइंट इसका रखा गया। यहाँ पर जो उसकी कमियाँ थी ना ट्रेडिशनल अप्रोच की, उन सारी कमियों को पूरा कर दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक्विजिशन के साथ साथ फंड्स के उनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, उसके बाद है ये जो अप्रोच है वो स्पोरेडिक इवेंट्स को भी ध्यान में रख रही है, उसके लिए तो फंड्स अरेंज हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने इग्नोर किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए फंड, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। दिस अप्रोच कंसीडर्स स्पोरेडिक, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट क्या है इस अप्रोच के, इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना, मतलब कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं, हम एक ही प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स है। तो उन चारों में से हमें उस फंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। दैट इज इवेल्युएशन, हमें इवेलुएट करना पड़ेगा हर अल्टरनेटिव विच वन इज प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन यूज ऑफ फंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करेंगे। अब हमने अलग अलग सोर्सेज से जो अपनी कैपिटल कलेक्ट की हुई है उन सोर्सेज के हमें उनकी कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी, तो उसे कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल बजटिंग आ जाता है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसके अंदर जो मेजर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, डिसीजन टेकन अंडर दिस अप्रोच, कि किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। 3 तरह के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। एक आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन आते हैं डिविडेंड डिसीजन। मैंने क्या बोला, 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन आर टेकन अंडर दिस अप्रोच। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंसिंग कहाँ, सोर्सेज क्या होंगे पैसा कलेक्ट करने के, और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन कि जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है या नहीं करना चाहती, इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन। तो ये 3 तरह के मेजर डिसीजन हमारे मॉडर्न अप्रोच में कवर होंगे। इसके साथ ही आई होप आपको डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच के। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा आज का यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।